खुदावंद के पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तो फिर से एक दफ़ा कलाम की खिदमत करने के लिए आपके दरमियान में आई हूँ। मैं पास्टर फौजिया गौरी द किंग डॉटर, और बड़ा ही अछूता टॉपिक आज का पाम संडे का और बादशाहों के बादशाह को बयान करने का और उसकी सारी पर्सनालिटी को शो करने का, और जो बादशाह सारी दुनिया की नजात लेकर आया। और खूबसूरत टॉपिक के साथ आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील 21 बाब और उसकी पहली आयत से मैं कलाम मुक़द्दस की तलावत करूंगी। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैठे फिगर के पास आए, तो यस्सु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफोर उन्हें भेज देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत इस कलाम के वसीले से। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, ये उस वक्त का वाकया है जब यीशु मसीह अपने मुंह मुबारक से अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं कि वो गधी के उस बच्चे को खोल कर ले आए जो गांव में बंधा हुआ है। बड़ा मशहूर वाकया, और जिसमें खुदावंद ने खुलकर अपने आप को एज अ किंग पेश किया। बहुत सारे वाक़यात में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी मोज़े करते और वो हमेशा अवाम को कहते कि मेरे बारे में किसी से मत कहना, और कहीं कहीं वो डायरेक्ट अपने बारे में बताते हैं, कहीं वो इनडायरेक्ट बताते हैं कि वो कौन है, उनको भेजने वाला उनका कौन है। और यहाँ पर इस वाक़या में यीशु मसीह ने जो एक सबसे बड़ी बात की वो ये है कि वो डायरेक्टली ही लोगों को बताते हैं कि वो कौन है और वो कहाँ से आए हैं। और यहाँ पर हमारे मनजी खुदावंद ने गधे की सवारी की। हम एक और हवाला देखेंगे ज़िक्रिया 9 बाब और उसकी 9 आयत से मैं कलाम मुक़द्दस की तलावत करूंगी। और यहाँ पर भी मेंशन है उस प्रोफेसी के बारे में बताया गया है। 9 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, ऐ बिन्ते सहून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और दुख्तरे सहून को खूब ललकारने के लिए कहा गया यीशु मसीह ने। और ये प्रोफेसी जो है ये ज़िक्रिया की किताब में लिखी हुई है कि मुस्तकबिल का बादशाह कौन है। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, मुस्तकबिल का जो बादशाह है वो मेरा और आपका यीशु मसीह है, जो पूरी दुनिया को नजात देने इस ज़मीन पर आ गया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं एक बहुत खूबसूरत आज फिर से यूहन्ना 3:16 जो है वो पेश करूंगी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इस वाक़या में हम देखते हैं
कि लोग अपने कपड़े उतार कर जो है वो उस बादशाह की राह में बिछा देते हैं और उसको फुल प्रोटोकॉल देते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करती हैं। लिबास जो हमारी शख्सियत की पहचान है और बड़ी इज्जत से इस लिबास को देखा जाता है और हर शख्स की जो पहचान उसका लिबास होता है। सो लोगों ने वो बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह के हजूर में अपने लिबास बिछा डाले और वो उसका वेलकम जो है वो भरपूर स्टाइल में करने लगे और उसे मुबारक कहने लगे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से एक वादा किया हुआ था कि मैं एक ऐसा बादशाह भेजूंगा जो कोड़ियों को नजात देगा, मैं एक ऐसा बादशाह भेजूंगा जो दुनिया को नजात देगा, जो जन्म के अंधों को ठीक करेगा, जो जन्म के लंगड़ों को ठीक करेगा। वो मेरा और आपका बादशाह यीशु मसीह है। इस भीड़ में तकरीबन 20 लाख लोग जो थे वो मौजूद थे उसके वेलकम के लिए, और इसराइली जो उसके खिलाफ थे और रोमी सल्तनत के लोग जो उसके खिलाफ थे वो कह रहे थे कि देखो हम कुछ ना कर सके, और जहां उसका पैरों हो चुका। और देखें आज पूरी दुनिया में भी यीशु सारा जहान, देखें आज पूरी दुनिया में भी सारे जहान के लोग यीशु के पैरों हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ही वो असली वो अब्दी बादशाह है जो हमें नजात देता है। इस कलाम में लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, और नजात सिस्टर एंड ब्रदर्स खुदा के हाथ में है। और खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में फकत इसलिए आया ताकि वो लोगों को नजात दे सके। और वहां पर यीशु उनसे कह रहा था कि अब भी वक्त है कि मुझे पहचानो, तुम्हें जो सदियों से जिस शख्सियत का इंतजार था, जिस प्रॉमिस मसाया का तुम इंतजार कर रहे थे, मैं वही हूँ। मुझे गौर से देखो और मुझे पहचानो और मुझे जानो कि मैं ही असली और अब्दी बादशाह हूँ। मगर उन्होंने उसको ना पहचाना, और खुदा यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया और बहुत बड़े बड़े मौजे किए। लोग जोश में आ गए और बहुत बड़ी भीड़ थी जिसने उसका वार्म वेलकम किया। और हजारों साल पहले ज़िक्रिया की किताब में खुदावंद ने लिख दिया कि किस तरह आने वाला बादशाह जो है वो क्या क्या काम करेगा और उसके वसीला से क्या क्या काम होंगे। और मैं अब एक और हवाला कोट करूंगी, पहला कुरिन्थियों उसके पहले बाब से चंद आयात का जो है मुताला आपके सामने करूंगी, और हम देखेंगे कि यीशु मसीह किन किन लोगों को चुनने के लिए इस दुनिया में आ गया और किस तरह उसने लोगों को नजात बख्शी। वो बेवजूदों को चुनने के लिए दुनिया में आ गया। और बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पर पौल ने कही कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए कर डाली। और उसने वो काम किया जो आज तक किसी ने ही नहीं किया था। हम उसके पहले बाब की 28वीं आयत में देखेंगे, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा कर सके। और अगली आयत में भी लिखा है कि खुदा ने हकीरों को चुना, क्योंकि जो दुनिया में असली और अब्दी बादशाह था उसका फकत सिर्फ वो लोग थे जो दुनिया के रद्द किए हुए थे। यहाँ पर लिखा है कि उसने
बेवकूफों को चुन लिया ताकि दुनिया के हकीमों को शर्मिंदा कर सके। कमजोर चुनेंगे, हकीर चुनेंगे, और ये आला मर्तबा के जितने भी काम हैं वो खुदा के बेटा ही कर सकता है। और वही ऐसे लोगों को चुनता है जो दुनिया के रद्द किए हुए हैं, और उसने आकर इस जमीन पर अपने बाप को और उसकी मोहब्बत को शो किया। और आज बहुत सारे लोग जिनको ये सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, वो उनको सेलेक्ट करता है और अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे सच्चे, हकीकी और नूरी बादशाह के सामने अपने दिलों को ढेल दें और अपने दिलों को उसके सामने बिछा दें, जिसने दुनिया में आकर हमें नजात बख्शी। आज हम जो कुछ भी हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हैं, क्योंकि हमारे मनज्जी खुदावंद ने सलीब पर जान दी। ये वो मौका था 5 दिन पहले का जब लोग उसके लिए ललकार रहे थे, उसे शाबाश दे रहे थे, उसके लिए वो चीखे मार रहे थे और उसका होशना के नारे लगा रहे थे। और होशना के नारे इतने ज्यादा थे जो बयान से बाहर है। और यही नारे लगाने वाले जो हैं एक दिन उसको सलीब पर भी चढ़ा देते हैं, मगर वहाँ वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, होशना होशना कह के कि यहोवा तू ही नजात देने वाला है। होशना का मतलब है कि यहोवा नजात देने वाला है, और यहोवा ने नजात इस दुनिया में अपने बेटे के शक्ल में भेजी। सो सिस्टर एंड ब्रदर, इस खुशी के मौके पर आए मैं और आप अपने खुदावंद के आगे अपने दिलों को उंडेल दे और उस असली बादशाह की ऐसी प्रस्तिश करें जो उसके शाने शान है। जैसे कि हमारे प्यारे नबी दाऊद ने कहा कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। जैसे दानियल की किताब में लिखा है कि वो आदम जात से होगा जो अज़ली और अब्दी बादशाह है, और उसकी बादशाही को कभी भी ज़वाल ना होगा। और आज इस मुबारक दिन पर हम उसके सामने झुक जाएं और उसे मुबारक कहना शुरू कर दें। उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, और वाकई उसने हमें चुना है ताकि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा फल लेकर आए और उसके खेतों में बहुत ज़्यादा काम कर सके। आज हमें ज़रूरत है कि हम उस अज़ली और अब्दी और बादशाह के लिए होशना के नारे लगाएं और उससे मुबारक कहें। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।